नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान में 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर भाजपा भी तैयारियों में अभी से जुट गई है। विपक्ष में है इसलिए वो भी चाहते हैं कि अगली बार फिर से उनकी सत्ता में आए पार्टी। अब ऐसे में सियासी गलियारों में कुछ कानाफूसी भी होने लगी है। बातें चल रही हैं कि कुछ सीटों को लेकर अभी से नेता आपस में चर्चाएं करने लगे हैं और आपस में मतभेद होने लगे हैं, जिनमें खासकर 2-3 सीटों की चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें जो जयपुर की सांगानेर विधानसभा की सीट है उसको लेकर भी चर्चाएं ये है कि वहां हमेशा से ब्राह्मण जो रहे थे, विधायक रहे थे, उसके बाद इस बार वहां से अशोक लाहौटी है तो वो वैश्य समाज को दे दिया गया। अगर ऐसा वहां किया गया है तो मालवीय नगर सीट जो हमेशा से वैश्य समाज या जो भी प्रत्याशी रहा है वो वैश्य समाज से जुड़ा हुआ रहा है, वहाँ अधिकांश जो कि कालीचरण सर्राफ है, काफी लंबे समय से वही वहां से विधायक हैं, तो ऐसे में वहां भी किसी ब्राह्मण प्रत्याशी को मौका दिया जाना चाहिए। अब कुछ इस तरह की चर्चाएं तो मीडिया में चल रही हैं। ऐसी चर्चाएं क्यों चल रही हैं, इसके पीछे का क्या गणित है, ये भी समझने की जरूरत है। इसके पीछे कई तर्क हो सकते हैं। इस तरह की बातें चल रही हैं क्योंकि चुनाव को लेकर तैयारियां हैं, लेकिन दूसरा तर्क ये भी हो सकता है क्योंकि कालीचरण सर्राफ ने खुलकर जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं उनका समर्थन किया। अब वसुंधरा राजे के खास भी माने जाते हैं और ऐसे में उन्होंने खुलकर ये कहा कि आने वाले चुनाव जो भी होंगे वो वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे और बीजेपी अगर जीतती है तो मुख्यमंत्री पद की दावेदार वसुंधरा राजे ही रहेंगी। अब उन्होंने जब ये खुलकर बात कह दी तो उसके बाद जो भाजपा का दूसरा गुट है, जो सतीश पूनिया गुट है, वो भी सक्रिय हो गया। अब ऐसे में जो चर्चाएं हैं उसके अनुसार कि जो ये दूसरा गुट है, अब ये अभी से इस तरह का माहौल बनाने लगा है जिससे कि कालीचरण सर्राफ का पत्ता काटा जा सके। यानी अगर कोई वसुंधरा राजे के समर्थन में आता है या फिर जो ये गुटबाजी है इसमें बीच में बोलता है तो उसके लिए भी खतरे की घंटी शुरू हो चुकी है, उसका भी पत्ता काटने की एक शुरुआत हो चुकी है, जिस तरह की ये खबरें आने लगी हैं। क्योंकि चुनाव से इतने लंबे समय पहले इस तरह की खबरें आना कि किस सीट पर किसको लड़ाया जाए या किस सीट पर कौन लड़ सकता है, ये अपने आप में कुछ अजीब लगता है। और इसी के साथ ये भी है कि इस तरह की खबरें अभी से इतनी जल्दी कहाँ से आई हैं, लेकिन जब इनको ध्यान से देखा जाए तो इसमें बात साफ है क्योंकि कालीचरण सर्राफ खुलकर बोल चुके हैं वसुंधरा राजे के लिए। ऐसे में सतीश पूनिया गुट या अन्य जो भी हैं जो वो नहीं चाहेंगे कि कहीं से भी वसुंधरा राजे को मजबूती मिल सके। ऐसे में जो लोग उनके लिए खुलकर बोलेंगे, एक मैसेज देने की कोशिश हुई है कि जो लोग भी इस तरह की बातें करेंगे आने वाले वक्त में उन्हें पार्टी में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि जो ये इस तरह की बातें आई हैं, हालांकि किसी भी बड़े नेता ने इस तरह की बात नहीं की है अपने मुंह से, लेकिन जिस तरह की बातें निकली हैं सियासी गलियारों में, चर्चाएं हैं, ये कितनी सही है और अगर ये सही है तो अब अगला गुट इस पर क्या रिएक्शन देता है, क्योंकि एक्शन के बाद ही रिएक्शन होता है। अब देखना होगा कि दूसरे गुट का क्या रिएक्शन रहता है, क्योंकि जिस तरह का माहौल भाजपा में बना हुआ है, हाल ही में एक कार्यक्रम में जब सतीश पूनिया पहुंचे तो वहां से राजेंद्र राठौड़ और गुलाबचंद कटारिया उठकर चल दिए। इसके अलावा गुलाबचंद कटारिया भी खुलकर बोल चुके हैं कि कोई अगर पार्टी से हटकर चुनाव लड़ेगा तो उसकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। तो जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह का भाजपा में माहौल बना हुआ है, ऐसा लगता है कि भाजपा में हर व्यक्ति खुद को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा है या फिर हर व्यक्ति खुद को सर्वे सर्वा के रूप में देख रहा है। अब ऐसे में किस तरह आला कमान भाजपा में दोबारा से वो एकजुटता ला पाता है, क्योंकि अब जिस तरह की स्थिति है ये कुछ ऐसी स्थिति है जैसी स्थिति कांग्रेस में कुछ समय पहले थी, लेकिन कांग्रेस कोशिश कर रही है एक जाजब पर आने की, वहीं भाजपा की आलाकमान की लाख कोशिश के बाद भी अब ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा गुटबाजी तेज होती जा रही है। जिस तरह की अब ये नई खबरें आई हैं उसके बाद तो ये है कि हो सकता है कि अब आने वाले दिनों में भाजपा में और भी ज़्यादा सियासी ड्रामा देखा जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी होता है हम आपको हर खबर से ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे, खबर के पीछे की बात भी बताते रहेंगे। लेकिन आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा अगर अच्छा लगा है तो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।